अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में जश्न का है माहौल। भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी लोगों में देखने को मिल रहा है खासा उत्साह। रायपुर में राम दरबार की झांकी के साथ पहली बार हो रहा चलित अखंड रामायण पाठ, तो वहीं 15 फीट के पवन पुत्र के साथ लोगों ने ली सेल्फी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के दूधाधारी मठ पहुंचकर राम दरबार और भगवान बालाजी का किया दर्शन। यहां उन्होंने गौ माता की पूजा अर्चना कर लगाया भोग। इस दौरान सीएम साय ने पूरे प्रदेश और देशवासियों को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दी बधाई। असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया हमला। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, अब धार्मिक स्थलों पर भी इनका नियंत्रण चलेगा क्या? ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन की नहीं है, अति का अंत है निश्चित। केंद्र सरकार ने भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री राम लला दर्शन योजना की शुरू। छत्तीसगढ़ में आस्था स्पेशल ट्रेन भक्तों का पहला जत्था लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन से 7 फरवरी और दूसरे चरण के लिए 29 फरवरी को होगी रवाना, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिखाएंगे हरी झंडी। इसके लिए 1400 रुपए लगेगा शुल्क। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की पूर्व संध्या बिलासपुर में उत्साह और उमंग का देखने को मिला माहौल। पूरा शहर भगवान श्री राम की भक्ति में दिखा लीन। वहीं शहर में हर जगह दीपोत्सव की तरह रोशनी और जगह जगह लगे झंडे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में गुप्त निगरानी के दौरान यात्री सामान चोरी करने की नियत से टोह लेते पकड़ाया एक युवक। युवक के कब्जे से 1.25 लाख कीमत के 11 नग मोबाइल किया गया जब्त। आरोपी जमनी पाली कोरबा निवासी दीपक साहू उर्फ अंकित ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल करता था चोरी। गरियाबंद कलेक्टर के बढ़े तेवर के बाद अब अमलीपदर तहसील में भी होने लगी कार्रवाई। शनिवार की रात ओडिशा से 360 बोरी धान का अवैध परिवहन करते 3 ट्रैक्टर और 2 पिकअप पकड़ाया। इधर देवभोग के राइस मिल से 5666 क्विंटल धान मिला गायब। कोरबा बांगो थाना क्षेत्र के एतमा नगर के डूमर मुड़ा में आगजनी से हुई महिला की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला उसका हत्यारा। पत्नी के शराब पीने के लत से परेशान पति ने आवेश में आकर गला दबाकर हत्या कर चूल्हे में जला दिया था पत्नी का शव। फिलहाल आरोपी पति को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के गौरवशाली क्षण में माता सबरी की भूमि सूर्य नारायण भी हुआ राममय। त्रेता युग में माता सबरी ने इसी भूमि में श्री राम को खिलाए थे जूठे बेर। इस शुभ क्षण को देखने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे सूर्य नारायण। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ क्षण के साक्षी बने सीएम साय। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज कवर्धा के लालपुर कला गांव पहुंचकर मृतक साधराम यादव की पत्नी और परिजनों से मुलाकात कर जताया संवेदना। डिप्टी सीएम से परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। बता दें कि शनिवार रात गौशाला से घर लौटने के दौरान नर्सरी के पास मामूली विवाद पर 5 युवकों ने साधराम यादव की धारदार हथियार से गला रेत कर दी थी हत्या। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज सिम्स में अब जल्द ही 10 बेड के ट्राइएज यूनिट की मिलेगी सुविधा। एक तरह से यह मिनी ट्रामा यूनिट है, जहां हर समय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी और गंभीर मरीजों का करेगी इलाज। एक्सीडेंटल बर्न और हार्ट अटैक मरीजों को मिलेगा तुरंत इलाज। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत सतरेंगा मुख्य मार्ग में बच्चों से भरी एक चलती बस में लगी आग। सतरेंगा से पिकनिक मनाकर बच्चे बस से लौट रहे थे वापस। आग लगने के बाद तुरंत एक एक कर बच्चों को बस से उतारा गया नीचे। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। भिलाई में बीती रात कुछ आपराधिक तत्वों ने मिलकर 12वीं के छात्र शिवम साव की चाकू मारकर कर दी हत्या। छावनी पुलिस ने मामले में सभी 5 आरोपियों को कर लिया है गिरफ्तार। हाफ मर्डर के आरोपी ने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। फिलहाल आरोपियों से जारी है पूछताछ। चीर अभिलाषा हुई पूरी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह बिलासपुर सीपत सज कर हुआ तैयार। राम नाम रूपी भक्ति की सागर में डूबे राम भक्त। चारों ओर जय श्री राम के हुए जय घोष। नवाडीह बस्ती में एक दिन पूर्व निकाली गई ऐतिहासिक कलश यात्रा। मनोरम राम दरबार की झांकी बनी आकर्षण का केंद्र। जगह जगह प्रसाद भंडारे का किया गया आयोजन।
संकुल केंद्र बिलासपुर सीपत के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कौवा ताल के बच्चों को किया गया बैग वितरण। वर्किंग वुमेन टीम कोरबा ने अभावग्रस्त बच्चों के चेहरों पर लाई मुस्कान। बच्चे अब मन लगाकर कर सकेंगे पढ़ाई। पालकों ने वर्किंग वुमेन टीम कोरबा के नेक कार्यों की जमकर की सराहना। संकुल समन्वयक प्रमोद पांडे ने कहा, शाला परिवार संस्था का रीढ़ी। मौके पर एसएमसी सदस्य सहित स्कूल के शिक्षक रहे मौजूद। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।